अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास। नाजरीन, आज छुट्टी के रोज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बड़ा इनकार हुआ है और उस इनकार ने सारी गेम बदल डाली है। आलमी रसवाई होने का ख़तरा है मौजूदा हुकूमत को। इस हवाले से क्या डिटेल्स हैं वो आपके सामने रखेंगे, और उसी के साथ ही इस वक्त इमरान खान की तबीयत के हवाले से जो तशवीशनाक खबरें सामने आ रही थी उसमें कितनी सदाकत है, कितनी हकीकत है, अभी तक जो है वो क्या सूरत हाल है, हुकूमत क्या कहती है, हुकूमत का वाज़े मौक़िफ़ जो है वो आज छुट्टी के रोज़ सामने आ चुका है। वो वाज़े मौक़िफ़ जिस मौक़िफ़ के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गुज़िश्ता 3 रोज़ से जितने भी रहनुमा हैं वो अपने वीडियो पैगाम जारी कर रहे थे, ट्वीट्स कर रहे थे, मुख्तलिफ टॉक शोज़ के अंदर आकर कह रहे थे कि हुकूमत को चाहिए कि सिर्फ एक बात मान ले। उसके बाद चूँकि 15 और 16 को बाकायदा तौर पर जो शंघाई ताउन इजलास है वो भी शुरू हो जाना है, और कल शाम के रोज़ जो है वो मुख्तलिफ ममालिक से जो SCO के मेंबरान हैं उन्होंने भी पाकिस्तान यानी कि इस्लामाबाद के अंदर पहुंचना है। डिटेल्स बड़ी ज़बरदस्त हैं, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सबसे पहले चलते हैं, तहरीक इंसाफ ने सिर्फ एक मुतालबा नाज़रीन किया था, और वो मुतालबा ये था कि 15 इमरान खान से तहरीक इंसाफ के मेंबरान की किसी एक वकील की या उनकी फैमिली की मुलाकात करवा दी जाए, ताकि इमरान खान की तबीयत के बारे में पता चल सके इमरान खान की खैर वाफियत से हैं भी सही या नहीं। क्योंकि जो अडयाला जेल से ज़राए हैं वो ये बताते हैं कि इमरान खान को तकरीबन गुज़िश्ता 3 से 4 रोज़ के अंदर जो है वो उस जिस कमरे के अंदर कैद है उस कमरे से बाहर नहीं आने दिया गया। इमरान खान को जो है वो सूरज की रोशनी में नहीं आने दिया गया, कहीं पर उनको वॉक नहीं करवाई गई, यानी कि सिर्फ एक कमरे के अंदर इमरान खान को बंद किया हुआ है। उसके अलावा इमरान खान को और कोई सहूलत वहाँ की मुयस्सर नहीं है। रिजवान गिलज़ई साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने ट्वीट भी किया हुआ था कि इमरान खान की तबीयत नासाज है। उनका ये कहना था कि इमरान खान के एक कान के अंदर बहुत ज़्यादा दर्द पड़ रहा है, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा जो है वो तकलीफ़ होती है। अब नाज़रीन, तहरीक इंसाफ का ये मुतालबा था कि भाई किसी रोज़ इमरान खान से मुलाकात करवा दी जाए। तहरीक इंसाफ ने 15 तारीख को जो डी चौक के ऊपर एहतजाज की कॉल दे रखी है वो अपनी एहतजाज की कॉल मनसूख कर देगी। उसकी बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो शंघाई ताउन कॉन्फ्रेंस हो रही है, लेकिन शायद मौजूदा हुकूमत जो है या कहीं ना कहीं पर कुछ सर्कल्स ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि मुलाकात करवाई जाए और उसी रोज़ आलमी रसवाई हो जिस रोज़ तमाम SCO के मेंबरान पाकिस्तान के अंदर होंगे, और दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डी चौक के ऊपर होगी, और डी चौक के ऊपर जो है वो नारेबाजी हो रही होगी मौजूदा हुकूमत के दौरान। पाकिस्तान की इमेज कौन सी सामने आएगी, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। लेकिन अभी जो हमारे खबर सामने आई है वो ये है, तलाल चौधरी साहब हैं, उन्होंने टॉक किया। वो ये कहते हैं कि PTI वाले SCO कॉन्फ्रेंस को बहाना बना रहे हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि ये बहाना बनाकर SCO पर हमला आवर होना चाहते हैं। एहतजाज की कॉल रियासत को ब्लैकमेल करने के लिए है। ये सोच तो सकते हैं एहतजाज का, लेकिन एहतजाज करने की हिम्मत नहीं करेंगे। और उसके बाद तलाल चौधरी ने कहा कि इमरान खान से किसी भी किस्म की मुलाकात की ज़रूरत नहीं है। उनका ये कहना था कि किसी किस्म की मुलाकात की ज़रूरत नहीं है। अब तलाल चौधरी साहब को मेरा जवाब ये है कि अगर तहरीक इंसाफ SCO कॉन्फ्रेंस को बहाना बना रही है तो आपके पास उसका ज़बरदस्त जवाब है, और वो जवाब ये है कि आप किसी एक वकील की जाके इमरान खान से मुलाकात करवा देंगे और सारा मैटर क्लोज हो जाए। जब तहरीक इंसाफ वाज़े ये मौक़िफ़ सामने रख चुकी है कि एक मुलाकात करवा दें, ठीक है, डी चौक पे एहतजाज की कॉल नहीं देंगे। मेरे ख्याल में इससे और तहरीक इंसाफ नीचे और ज़्यादा नहीं लग सकती। ये बहुत ज़्यादा है कि हुकूमत की बात तो एटलीस्ट ये मान रही है कि अगर हुकूमत करती है तो। उसके बाद वो कहते हैं कि ये बहाना बनाकर SCO पर हमला आवर होना चाहते हैं। हुजूर, हमला आवर का चलो एक खबर भी आपको दे देते हैं। खबर ये है कि आईनी तरमीम से रिलेटेड जो तहरीक इंसाफ के MNAs को तोड़ा जा रहा है, और ख़बर ये भी है कि 2 सेनेटर्स इस वक्त तहरीक इंसाफ के उन्होंने मौजूदा हुकूमत को नहीं बल्कि मौजूदा रियासत को हाँ कर दिया है कि ठीक है, हम आईनी तरमीम के अंदर जो है वो वोट देंगे। अब जब इस तरह से काम किया जा रहा है कि एक MNA के ऊपर और एक सेनेटर के ऊपर यहाँ पर जो है वो 4 से 5 विंग्स काम कर रहे हैं, और दूसरी जानिब वहाँ पर जो है वो इतना दबाव, इतना प्रेशर डाला जा रहा है, जितना प्रेशर 9 मई को भी तहरीक इंसाफ के ऊपर नहीं था, जितना प्रेशर इस वक्त तहरीक इंसाफ के MNAs के ऊपर है कि वो जाएं और आईनी तरमीम के अंदर अपना वोट हुकूमत के पलड़े में डालें। तो अगर इस हद तक आप चाहते हैं कि SCO कामयाब बने और आप हमलावर नहीं होना चाहते, रुकावट नहीं बनना चाहते, तो मेरे ख्याल में इन चीज़ों को रोकना चाहिए। शहर इक़्तिदार का पोच सेक्टर F7 गुज़िश्ता रात क्या हुआ वहाँ पर?
پچھلی گزشتہ ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہاں پر جو ہے وہ رات کو 3 ویگو ڈالے آتے ہیں جس میں تقریباً 31 اہلکار ہوتے ہیں اور جا کر وہ حملہ کر دیتے ہیں وہاں پر جو ایم این اے ہیں ان کے گھر کے اوپر. اسی کے ساتھ ہی گجرانوالہ اس وقت حملے ہو رہے ہیں. وہاں پر جو ہے وہ ریاست مکمل طور پر بھرپور کوشش کر رہی ہے کہ آئینی ترمیم کی جو اٹیمپٹ ہے وہ کامیاب ہو, اور وہ کامیاب ہو کر رہے گی, کیونکہ جس طرح کی ریاست جس طرح کا کام کر رہی ہے میرے خیال میں وہ نہیں چاہتی کہ اس SCO کانفرنس کو کامیاب بنایا جائے. اگر چاہتی تو پھر پاکستان کے اندر احتجاج تو چلو, احتجاج کا کہیں نہ کہیں ماننے پہ بات آتی ہے, لیکن ریاست جو حملے کروا رہی ہے وہ جسٹیفائڈ ہیں, کہیں پر جسٹیفائڈ ہو سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی ایک طرف کانفرنس ہو رہی ہے, دوسری جانب حملے ہو رہے ہیں, دوسری جانب جو ہے وہ وہاں جا کر لوگوں کے گھروں کے اوپر چھاپے مارے ہیں, تو وہ اس کو آپ کیسے جسٹیفائی کریں گے؟ میرے خیال میں کوئی اس کی جسٹیفیکیشن بنتی نہیں ہے. اب تحریک انصاف نے یہ کہا تھا, 2 بیان آپ کے سامنے رکھتا ہوں. شیخ وقاص اکرم نے کہا تھا کہ ان کو ڈر ہے کہ اگر عمران خان سے ملاقات ہو گئی تو وہ احتجاج کی کال دے دے گا. تو اس کو ریاست کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ احتجاج کی کال تو ایک سیاسی کمیٹی بھی دے سکتی ہے, یا سیاسی کمیٹی نے گزشتہ جو احتجاج کی کال تھی وہ دی. تو اس پر جو شیخ وقاص اکرم ہیں انہوں نے صبح سویرے آج یہ ٹویٹ بھی کیا تھا کہ اگر ہماری عمران خان سے ملاقات کروا دی جائے تو پھر اس کے بعد ہم اپنی احتجاج کی کال جو ہے ڈی چوک کے اوپر منسوخ کر دیں گے اگر ملاقات کروا دی جائے. لیکن ملاقات نہیں کروانے دی گئی. اس کے بعد اسد کیسر صاحب جو ہیں انہوں نے بیان دیا, انہوں نے کہا کہ سب سارا فراڈ کیا جا رہا ہے, عمران خان سے ملنے نہیں دیا جا رہا, ان کی طبیعت کے بارے میں ہمیں بہت زیادہ تشویش ہے, یہ اسد کیسر صاحب کہتے ہیں. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ 15 اکتوبر سے پہلے خان سے ملاقات کروا دیں, ہو سکتا ہے کہ 15 کے حوالے سے نیا لائے عمل ہمارا جاری ہو. میرے خیال میں تحریک انصاف پر جو لوگ اس وقت تنقید کر رہے ہیں اس بات پر کہ تحریک انصاف SCO کے اجلاس کو ناکام بنانا چاہ رہی ہے, حملہ کر رہی ہے, تو میرے خیال میں انہوں نے تو واضح حکومت کو یہ موقف حکومت کے سامنے رکھ دیا ہے کہ بھائی آپ ہماری ایک ملاقات کروا دیں, ہم احتجاج کی کال منسوخ کر دیتے ہیں. تو اس کے بعد کوئی ایسا جواز, کوئی ایسی جسٹیفیکیشن بنتی نہیں ہے کہ یہ ریاست کہے. اب شدید لڑائی ہوگی 15 کو, اگر عمران خان سے ملاقات نہیں کروانے دی جاتی تو ڈی چوک کے اوپر کال ہوگی, ڈی چوک کے اوپر لوگ پہنچیں گے. دیکھیں کہتے ہیں کہ احتجاج کی کال منسوخ ہو جائے گی یا جو ہے وہ جناب ریاست پہنچنے نہیں دے گی. تو پچھلی مرتبہ بھی ہم نے دیکھا تھا کہ جو ہے وہ تاریخ کی بھاری نفری تعینات کی گئی تھی, اس کے باوجود لوگ پہنچے. شیلنگ, آنسو گیس, لاٹھی چارج, ڈنڈے, کیا کیا نہیں ہوا, پولیس نے کیا سٹریٹ فائر کیے, لیکن لوگ پھر بھی پہنچے. اب بھی اگر ایسی صورتحال ہوئی کہ لوگ نکلے, حکومت نے ملاقات نہ کروائی گئی عمران خان سے, تو میرے خیال میں پھر جو ہے وہ موجودہ حکومت کو عالمی رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا. عالمی ممبران یہاں پر ہوں گے. اس کے بعد عمران خان کے جو تعلقات ہیں, ظاہر ہے سعودیہ کے ساتھ جو تعلقات ہیں, چائنا کے ساتھ ہیں, تو بہت ساری ایسی تشویشناک خبریں پھر بھی ہمارے سامنے آتی رہیں گی. بہرحال اس سے جڑی جو بھی ڈیٹیلز ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. ہمیں اجازت دیجیے, اللہ حافظ.